एनएलसी इंडिया, वैसे तो आप इस कंपनी को नाम से जानते पहचानते हैं। 1956 से इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। सरकारी कंपनी है, कोयला मंत्रालय के अधीन आती है, नवरत्न कंपनी है और देश भर में सौर ऊर्जा उत्पादन में 1 गीगावाट की क्षमता पार करने वाली पहली सरकारी कंपनी है। और इसके अलावा 3 करोड़ टन सालाना क्षमता वाली 3 ओपन कास्ट लिग्नाइट माइंस का संचालन कंपनी करती है। इसके अलावा भी ढेर सारे कारोबार है। रिन्यूएबल एनर्जी के कारोबार में कंपनी उतर चुकी है, सोलर और विंड पावर प्लांट भी है और कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें भी आ रही है जिन पर हम मैनेजमेंट से बड़ी विस्तार से करेंगे चर्चा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसन्ना कुमार मोतुपल्ली साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। आंध्र प्रदेश की नागार्जुन यूनिवर्सिटी से सर ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में गोल्ड मेडलिस्ट डिग्री हासिल की है। ऑपरेशंस, मार्केटिंग, फिनेंशियल्स, एचआर मैनेजमेंट में आपने एमबीए भी किए हैं और जो सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हैं उसमें सर ने ऑडिटर के तौर पर जो एग्ज़ाम दिया उसमें वो टॉपर रहे हैं। इसके अलावा पावर और कोल सेक्टर का 34 साल से ज़्यादा का लंबा सर का गहरा अनुभव है। गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन और एनटीपीसी जैसी दिग्गज सरकारी कंपनियों में भी काम करने का प्रसन्ना सर का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। शुरुआत करना चाहता हूँ सर, पिछले हफ्ते हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी की थी, खबर की थी और उसमें ये खबरें अब आ रही कि सरकार कुछ नए काम करने जा रही। माइंस मिनिस्ट्री जो है, माइंस और मिनरल मिनिस्ट्री, ये कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में जो रेयर मिनरल्स हैं, बड़े मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ हैं और जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके ऑक्शंस किए जाएंगे। ये बताएं सर, आपकी कंपनी कितनी तैयार है? क्या एनएलसी के लिए बड़ी संभावनाएं खुल सकती है इस पर? यस। अभी तक हम लोगों का लिग्नाइट माइनिंग, कोल माइनिंग, लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन, कोल बेस्ड पावर जनरेशन पे ही ध्यान रखा है और रिन्यूएबल एनर्जी में लेटेस्ट फोकस है। और अभी जो है, जो रेयर मिनरल्स का जो ऑप्शन करने जा रहे हैं, वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हम लोगों के पास 60 साल का माइनिंग एक्सपीरियंस है। इस एक्सपीरियंस के साथ ये एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जब भी कोई अच्छा मौका आएगा हम उसमें कोशिश करेंगे अपना डाइवर्सिफिकेशन करने का। जी सर। सर समझना ये चाहता हूँ कितना बड़ा मार्केट हो सकता है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है साइज के लिहाज से, सभी कंपनियों के लिहाज से या इंडिया के लिहाज से? देखिए ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देखिए हमारा देश का जो टारगेट रखा गया है 2070 तक नेट जीरो अचीव करने का, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेनली 2 सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस होने का बहुत जरूरी है। एक है ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, जो पोल्यूशन फ्री हो, और दूसरा सेक्टर है बैटरी स्टोरेज सिस्टम जो पोल्यूशन फ्री हो। ये दोनों के लिए जो है, जो रेयर मिनरल्स और जो मेजर मिनरल्स हैं लाइक लिथियम, इन सब का बहुत जरूरत है। और जैसे कि खबर के हिसाब से क्या है कि अभी का जो लिथियम का कंजम्पशन है वो 2050 में जाके ऑलमोस्ट 50 गुना हो जाएगा। तो इस तरह का जो है अक्रॉस द ग्लोब अभी जो है इन मिनरल्स के तरफ ध्यान है। और आगे जाके जो है सभी डेवलपमेंट्स के लिए और हमारा टारगेट अचीव करने के लिए ये मिनरल्स बहुत जरूरी है। आज के दिन में हम लोग ये सभी मिनरल्स बाहर का देश से मंगा रहे हैं, तो हमारा एक्सचेकर के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी कंपनियों के लिए। ओके। और एनएलसी इसमें पूरी तरह से तैयार है रेयर मिनरल्स की जो भी ऑक्शन होगी माइंस, उसको माइन करने के लिए। सर आपके कोर बिजनेस पे आते हैं, लिग्नाइट। आप कह रहे हैं कि लिग्नाइट की माइनिंग का तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हिंदुस्तान में आप ही की कंपनी को है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। पावर डिमांड इस वक्त लाइफ टाइम हाई पर चल रही है, ऑल टाइम हाई पर चल रही है। हम देख रहे हैं कि पावर की डिमांड ज़बरदस्त है, तो जाहिर सी बात है कि आपके प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक बार ज़रा अंदाज़ा दें किस तरह की डिमांड है आपकी और आगे के लिए क्या आउटलुक है, ये ज़रा समझाएं सर। देखिए अभी जो है लिग्नाइट और कोल का काफी अच्छा डिमांड है। जैसे आप सही बताया कि अभी जो है 1 हफ्ता पहले अभी तक सबसे ज्यादा जो पावर रिक्वायरमेंट है वो महसूस हुआ और उसको कैटर किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में लिग्नाइट और पावर का जो है काफी डिमांड है। जो हम लोग जो है लिग्नाइट एंड कोल प्रोडक्शन के अलावा लिग्नाइट बेस्ड जनरेशन, कोल बेस्ड जनरेशन पे और विस्तार कर रहे हैं। हम लोग जो है हमारा घट्टमपुर थर्मल पावर स्टेशन जो है, जो 3 into 660 मेगावाट पावर स्टेशन है, जो इस साल में कमीशन होने वाला है और उसको जो है सीओडी भी हम लोग तीनों यूनिट का डिक्लेयर करने का कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो है 3 into 800 मेगावाट
कोल बेस्ड पावर प्लांट तालाबेरा में लगाने जा रहे हैं। उसके लिए ऑलरेडी टेंडर्स ऑलरेडी फ्लोट किया गया है और लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस तेजी से चल रहा है। और इसको जो है प्रगति में होने के नाते हाईएस्ट अथॉरिटी कंट्री का इसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम लोग टारगेट रख रहे हैं दिसंबर तक इसका जो एक्टिविटीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करें। इसके अलावा हम लोग जो है 2 into 660 मेगावाट इस कंट्री का ही फर्स्ट सुपर क्रिटिकल लिग्नाइट बेस्ड पावर स्टेशन को भी हम लोग टेंडराइज किए हैं। इसको भी जो है दिसंबर तक हम लोग इसको वर्क स्टार्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा टारगेट जो है 500 गीगावाट 2030 तक रिन्यूएबल एडिशन का है, लेकिन साथ ही साथ हमारा लिग्नाइट एंड कोल बेस्ड जनरेशन भी एक मेजर भूमिका निभाएगी। इवन 2030 का प्रोजेक्शन या 2047 का प्रोजेक्शन में भी कोल एंड लिग्नाइट का जो जनरेशन जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इसलिए जो है हमारा कंपनी का स्टेटस यही रहेगा कि रिन्यूएबल को एग्रेसिवली ऐड करते हुए पैरेलली हम लोग कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड कैपेसिटी भी ऐड करते रहेंगे और मेंटेन करते रहेंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल बैलेंस्ड अप्रोच है, जहां एक और रिन्यूएबल एनर्जी पर भी फोकस रहेगा, वहीं ट्रेडिशनल जो कोर बिजनेस है लिग्नाइट के और बाकी थर्मल के वो भी रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा सर, एक और खबर जो कल आई है उस पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ आपने शायद किसी तरह का एग्रीमेंट किया है, जरा बताएं सर ये क्या एग्रीमेंट है और इससे क्या फायदा होगा कंपनी को? नहीं, एक्चुअली क्या है कि नईवेली में एक एयरपोर्ट था जो 5-6 साल पहले तक ऑपरेशन था, बट ड्यू टू सम कंस्ट्रेंट वो ऑपरेशन नहीं हो रहा था। तो अभी हम लोग उसको उस एयरपोर्ट को रिस्टोर करना चाह रहे हैं, ऑपरेशन रिस्टोर करना चाह रहे हैं। इसके लिए जो है हम लोग एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ वो किया है। तो जल्दी से जल्दी नईवेली जो एयरपोर्ट है उसका ऑपरेशन स्टार्ट होंगे, जिससे जो है नईवेली बाकी जगहों से अच्छी तरह से जोड़ने का मौका मिलेगा और हम लोग और बिजनेस फर्दर एक्सपेंशन करने का मौका मिलेगा। ओके, परफेक्ट सर। एक और आपके जो नतीजे आए थे पिछली बार पिछले तिमाही के, उन पर राय लेना चाहता हूँ। हालांकि मार्जिन साल दर साल घटकर आपके 36% रहे, लेकिन मैं देख रहा था पिछले 3 तिमाहियों से 3 क्वार्टर से क्वार्टर और क्वार्टर मार्जिन से आपके इंप्रूव हो रहे हैं, थोड़े बढ़ रहे हैं, अब 36% पर आए हैं। जरा समझाएं सर किस तरह की परफॉर्मेंस रह सकती है कंपनी की? देखिए, हमारा जो साल 2022-23 बहुत अच्छा रहा। सभी में जो है हमारा जनरेशन भी ऑल टाइम हाईएस्ट रहा, ग्रीन पावर जनरेशन भी ऑल टाइम हाईएस्ट रहा और सेल्स रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाईएस्ट रहा। सो क्वार्टर 1 में कुछ लैंड का रिक्वायरमेंट की वजह से थोड़ा सा जनरेशन में कमी है और अभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से हम लोग लैंड का प्रॉब्लम्स मोस्टली सॉल्व कर चुके हैं। तो अगले 3 तिमाही में हमारा जो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा और अगले पिछले साल के परफॉर्मेंस से ही बहुत अच्छा हम करने का उम्मीद रख रहे हैं। और हम लोगों का जो कोल प्रोडक्शन है वो भी जो है इस बार हम लोग टारगेट रखा है 12 मिलियन मीट्रिक टन और हम लोग एस्पायर कर रहे हैं मोर देन 13 मिलियन मीट्रिक टन। सो ये भी जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं हमारा एस्पिरेशन टारगेट पूरा करें और इसके वजह से भी रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा और हमारा घट्टमपुर प्लांट भी ऑपरेशनल होने जा रहा है, तो उससे भी हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा हमारा जो सोलार प्लांट्स है वो भी ऑपरेशनल होने का कुछ हुए हैं और कुछ होने जा रहे हैं। तो इन सब से जो है हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस 23-24 में बहुत अच्छा रहने का उम्मीद रख रहे हैं। वंडरफुल, तो वित्त वर्ष 2024 बहुत ही बेहतरीन रहने की उम्मीद है प्रसन्ना सर को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और सारे मुद्दों पर और साथ ही कंपनी की परफॉर्मेंस पर आगे डायरेक्शन हमारे दर्शकों के सामने आपने रखा। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद।